विधानसभा के चुनाव इसी महीने की यानी कि 5 फरवरी को संपन्न हुए और 8 फरवरी को मतदान का रिजल्ट घोषित हुआ। और जैसा कि सभी एग्जिट पोल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि दिल्ली में इस बार पिछले 10 वर्षों से शासन कर रही आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में वापसी नहीं करेगी और 27 सालों से सत्ता का मुंह ना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में लौटेगी। और ऐसा ही 100% हुआ और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती, जो कि बहुमत से 12 सीटें ज्यादा हैं, और आम आदमी पार्टी जो कि मात्र 22 सीटों पर ही सिमट गई। मगर गौर करने वाली बात यह है कि वोट प्रतिशत में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। खैर, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो वापस आ गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री किसे घोषित किया जाए। लगातार अटकलें चल रही थी कि नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को 4099 वोटों से हराने वाले प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनडायरेक्टली प्रवेश वर्मा को ही चेहरा बनाकर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिर तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और यूएस के दौरे के बाद पार्टी विधायक दल की मीटिंग करेगी और सर्वसम्मति से सीएम का चेहरा चुन लिया जाएगा। इसी समय के दौरान प्रवेश वर्मा के अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और तमाम न्यूज़ चैनल्स में कुछ और नाम जो कि प्रोमिनेंट चेहरे हैं दिल्ली के, उनकी भी बातें हो रही थी। और यह बातें होना लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सीएम कैंडिडेट्स को लेकर चौंकाती आई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की जगह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना, फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को रिपीट ना करने के बजाय मोहन यादव पर भरोसा जताना हो, या राजस्थान में वसुधा राजे को साइडलाइन करके भजन लाल शर्मा को आगे करना हो, या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में भेजना और उनकी जगह नायाब सिंह सैनी को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपना, और चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपना हो और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना हो, यह सभी फैसले भारतीय जनता पार्टी के चौंकाने वाले थे। ऐसे में यह चर्चा स्वाभाविक है कि दिल्ली में भी तो कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और दिल्ली की राजनीति को गौर से समझने वालों ने प्रवेश वर्मा के अलावा कुछ और नाम सुझाए, जैसे उनमें से पहला नाम था आशीष सूद, जो कि दिल्ली विधानसभा के जनकपुरी क्षेत्र से विधायक हैं, आरएसएस में अच्छी पकड़, और फरवरी 2024 में गोवा प्रदेश के इंचार्ज रहे हैं, यानी कि प्रभारी, और को इंचार्ज रहे हैं, यानी कि सह प्रभारी रहे जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के। इनके बारे में विस्तृत रूप से बताऊं तो ये जुलाई 2003 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। जनवरी 2005 में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे। दिसंबर 2008 में सेक्रेटरी बने बीजेपी दिल्ली के। फरवरी 2009 में जनरल सेक्रेटरी रहे बीजेपी दिल्ली के। 2012 में पहली बार पार्षद बने। 2013 में बीजेपी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2020 में पहली बार जनकपुरी विधानसभा से विधायक बने और 2025 में फिर जनकपुरी क्षेत्र जीतकर विधायक बने हैं। दूसरा नाम जो चर्चित रहा वो है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रही हैं 1996 से लेकर के 1997 तक। 3 बार की पार्षद रहीं। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर रहीं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। बनिया समाज से आती हैं। आरएसएस की अच्छी बैकिंग और सपोर्ट है और इसी कारण यह चेहरा जो है वो चर्चा का विषय बना। तीसरा चेहरा जो सुर्खियों में आया वो है मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट 1998 से करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये उत्तराखंड वोटर्स को लुभाने के लिए एक अच्छा चेहरा हो सकते थे। 2013 में हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2020 में फिर विधायक बने हैं। आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं और अनुभवी नेता के तौर पर इनका नाम सुर्खियों में रहा है।
चौथा नाम जो कि चर्चा का विषय रहा वो है विजेंद्र गुप्ता का, जो कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक थे तब उनमें से एक चेहरा थे। दिल्ली विधानसभा के 2024 में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। बनिया समाज से आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1997 में पहली बार पार्षद बने और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में पुराने और अनुभवी चेहरों में से एक हैं। एक और नाम जो चर्चा का विषय बना है वो है मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम। सिरसा 2021 में शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। 2017 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट बने। राजौरी गार्डन से पहली बार 2013 में विधायक बने हैं। सिख समुदाय से आने वाले सिरसा 2027 में पंजाब इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का काम कर सकते हैं। इसलिए इनका नाम भी सुर्खियों में रहा। खैर, इन सभी अटकलों के बीच 19 फरवरी को रात 8 बजे भारतीय जनता पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए घोषणा की कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके साथ साथ 6 और मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज सिंह और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। अब जानते हैं इनसाइड स्टोरी रेखा गुप्ता के सीएम बनाने की। तो हमने जैसे आपको पहले बताया कि आरएसएस की कंसिस्टेंट सपोर्ट, जमीनी कार्यकर्ता, यह तो एक फैक्टर है, लेकिन एक सबसे प्रमुख जो फैक्टर है वो है इनका महिला होना। दरअसल देश में भाजपा का कोई महिला सीएम नहीं है, जबकि 20 राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकार है। ऐसे में 21वां राज्य दिल्ली में महिला सीएम देना भारतीय जनता पार्टी के फीमेल वोटर्स को एक मैसेजिंग देता है और यह एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत काम करता है। दूसरा फैक्टर है इनका बनिया समाज से आना। देश भर में अगर आप राजनीति में गौर करेंगे तो आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा जो कि यादव समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का चेहरा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में क्षत्रिय समाज के चेहरे को मौका दिया गया। ऐसे में दिल्ली के जातिगत गणित को बैलेंस करने के लिए बनिया समाज का चेहरा यानी रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। तीसरा और सबसे एक अहम फैक्टर यह भी है कि रेखा गुप्ता के पास आरएसएस का कंसिस्टेंट सपोर्ट है और उसकी आरएसएस की बैकिंग है। कुछ सूत्र तो यह भी कहते हैं कि आरएसएस ने ही रेखा गुप्ता का नाम की सिफारिश की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध मान लिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऑब्जर्वर्स की टीम यानी रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को नियुक्त किया। इन दोनों ने सभी 48 विधायकों की मीटिंग बुलाई और रेखा गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया, जिन्हें सभी विधायकों ने निर्विरोध मान लिया और सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता का नाम सीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित किया। यह थी इनसाइड स्टोरी रेखा गुप्ता के दिल्ली सीएम बनने की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे जो अहम चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियोस पर आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कहाँ हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने सुझाव अब इसी कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।